लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी एजेंडे को लेकर मैदान में उतर चुकी हैं। जो भी काम बचे हैं वो हर कोई ये चाहता है कि चुनाव आयोग आचार संहिता से पहले जो है काम के उद्घाटन और काम शुरू कर दिए जाए। हमारे साथ अगर बात की जाए तो जो है कांग्रेस की नगर सेविका मेहर मोहसिन हैदर हैं, जिन्होंने आज एक रोड का नामकरण किया है। सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि रोड का जो नामकरण आपने एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के नाम पे रखा है, क्या सोच थी? क्योंकि अब चुनाव नज़दीक हैं, क्या लोगों के बीच में अब चुनावी एजेंडे भी हैं और रोड का नाम आपने दिया है? सबसे पहले बात तो चुनाव मेरा तो नहीं है, कांग्रेस पार्टी का है, वो मैं जानती हूँ। लेकिन ये जो है एक काम था जो मुझे करना था, मुझे सिर्फ प्रोग्रेस से मतलब है और कोई चीज़ से मतलब नहीं है। तो हम सिर्फ प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे, चुनाव हो या नहीं हो, जो हमारा काम है वो हम करते रहेंगे, हर वक्त करेंगे, हर वक्त के लिए। लेकिन आज जहां पर भूमि पूजन हुआ, जहां हम मौजूद हैं, यहां पर पहले बीजेपी की तरफ से उद्घाटन हो चुका है। क्या कहेंगी कि एक तरफ एक ही काम के लिए दो दो उद्घाटन? सबसे पहली बात तो आप अगर बैनर पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है बीएमसी की तरफ से, क्लियर कट है। अब वो आदमी झूठा है, झूठे के साथ साथ उसको काम चोरी करने की भी आदत है, तो नहीं आप उसको झूठा भी बोलो, आप उसको चोर भी बोलो। अब एमए जो बीजेपी का फाउंडेशन ही झूठ से और चोरी से शुरुआत हुई, तो आप उससे क्या उम्मीद करोगे? अगर जड़ ही गंदी है तो फल भी गंदे ही आएंगे। तो अब वो उनका प्राइम मिनिस्टर ही हमारा नहीं है वो, क्योंकि अभी तक ही इज़ इन अ मोड ऑफ इलेक्शन। 5 साल हो गया वो इलेक्शन के मोड में ही है और उसमें ही रहेंगे, और वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर है, उनके ही रहेंगे। तो नेचुरली उनके जो नीचे वाले एमएलए कॉरपोरेटर जो भी है वो भी झूठे और एक नंबर के चोर है। मोदी है मुमकिन है नारा दिया है बीजेपी ने, एक नया स्लोगन दिया है चुनाव को देखते हुए, किस तरह से? मोदी है बहुत बड़ा झूठा है और दूसरों का काम चोरी करने के हिसाब से इनकी पूरी पार्टी बहुत बड़ी चोर है, तो मुमकिन का सवाल ही नहीं उठता है। अब जनता इतनी ना तो बेवकूफ़ है और ना तो अंधी है जो उनको नज़र नहीं आए। 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना समझ में आता है, लेकिन अब ये नारा ही बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे साथ यूथ के अगर उपाध्यक्ष हैं सुफियान हैदर, यूथ के लिए कितना टारगेट लग रहा है? क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में अब लगातार पार्टी की तरफ से प्रेशर बढ़ गया है, चुनावी एजेंडे को लेकर लोगों के घर घर तक पहुंचो। अभी यूथ का सवाल मैं करूँगा तो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो स्कीम लाई, चलो वोट करके स्कीम लाई गई है, जिसमें 4 वादे किए गए राहुल गांधी जी की तरफ से। जिसमें एक है कि आपको रोज़गार दिया जाएगा, अगर आपके पास रोज़गार नहीं है तो आपको भत्ता दिया जाएगा, कुछ अमाउंट पैसा दिया जाएगा। 15 लाख तो नहीं दिया जाएगा जो मोदी जी ने कहा था, कुछ अमाउंट दिया जाएगा। हर जो बेरोज़गार है उनके अकाउंट में 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा, जो राजस्थान छत्तीसगढ़ में शुरुआत हो गई है उसकी। स्टूडेंट्स के लिए पास बनाया जाएगा, महिलाओं के लिए फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। तो ऐसे वादे हैं जिससे 100% मुझे गारंटी है कि इससे नौजवान जुड़ेंगे। हम खुद जितने नौजवान हमने ये काम करना चालू कर दिया है, हम घर घर जाके फॉर्म भराना चालू कर दिया, लोगों तक पहुंचाना चालू कर दी। पिछले समय भी कांग्रेस ने बहुत सारी स्कीम लाई थी जो मुझे लगता है लोगों तक हम पहुंचा नहीं पाए, क्योंकि हमारा मकसद काम करना रहा है हर बार। अभी आरटी आप जिसे कहेंगे, जैसे लोगों को पता नहीं है, काफ़ी सारे लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। 25% एजुकेशन जो फ्री गरीबों को दिया जा रहा है बड़ी बड़ी स्कूलों में, तो हम लोगों तक पहुंचाने पर इस बार हमारा यही काम है, हम नौजवानों का, कि हम ये सब स्कीम्स लोगों तक पहुंचा पाए। एक बूथ 10 यूथ का नारा बीजेपी ने अभियान चलाया था, ऐसे में संकल्प बाइक रैली भी अब देश में बड़े जोरों से चल रही है। क्या लगता है ऐसे में चलो वार्ड को जिस तरह से कांग्रेस का नारा है, क्या लगता है दोनों का कंपेयर हो पाएगा? लोगों को तक संदेश पहुंच पाएगा कांग्रेस का? कभी वो एक बूथ 10 झूठ हो सकता है, वो 10 ये नहीं हो सकता है। और जहाँ तक की बात कांग्रेस की है, तो हम जो वादे कर रहे हैं वादे पूरे कर रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। हार्टलैंड स्टेट्स में जब हम चुनाव जीते, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तो बहुत बड़ी बात है, तो यहाँ पर उसका असर पड़ा है। और हम जब घर घर जा रहे हैं तो लोग बहुत अच्छी तरीके से जुड़ रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं कि कर पाएंगे। हमने 15 लाख का तो वादा किया नहीं, जो कर सकते हैं वो कर दिखाएंगे। सुफियान, एज ए यूथ किस तरह से देखते हैं कि जहां एक तरफ अब सेना जिस तरह से पाकिस्तान पे हमले हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को ठोस जो है कार्रवाई की, जिसकी वजह से पाकिस्तान झुक गया, क्या लगता है? अब बीजेपी गवर्नमेंट ने कार्रवाई किया नहीं है तो हमें पता नहीं है, और ये जिनेवा जो क्लॉज था उसके तहत अभिनंदन जी को लौटाया गया, ये तो होना ही था। ये एक कोड है आर्मी का, लौटाना चाहिए। और जैसे वॉर का जो माहौल बनाया गया है चुनाव से पहले, मुझे नहीं लगता है कि वो माहौल अभी सही है जो 1 महीने पहले जो वॉर का माहौल बनाया गया है। और वॉर के खिलाफ हमें रहना चाहिए, इससे मुझे लगता नहीं किसी का फ़ायदा है। इससे उनके सेना का भी नुकसान है, हमारी सेना का भी नुकसान है, हमारी इकोनॉमी का नुकसान हो सकता है उससे।
और मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बात की थी कि हम एक सर के बदले 10 सर लेके आएंगे। तो बिरयानी खाने चले गए थे वहाँ पे, तो कहाँ 10 सर लेके आए? ये अभी चुनाव के 1 महीने पहले जाके वो जवाब देंगे तो नहीं चलेगा ना। पूरा 5 साल वैसा रहना चाहिए अग्रेसिव। लेकिन ये वायुसेना ने तो 300 के ऊपर मारा, ऐसा भी तो कहा जा रहा है। नहीं तो हम उसको सलाम करते हैं, हम वो तो बहुत ज़रूरी है होना, लेकिन वॉर के खिलाफ है, वॉर होना ज़रूरी। वॉर के भी लोगों का अलग अलग सोच है। मेरी सोच है कि मैं वॉर के खिलाफ है, वॉर नहीं होना चाहिए। वॉर होगा तो दोनों देशों का नुकसान है, और हम खुद खिलाफ है इसके। जो हमला पाकिस्तान ने किया उसके खिलाफ हमने कैंडल मार्च हमने खुद ने किया था, और बहुत बहुत भारी तादाद में किया था हमारे शहीदों के लिए, और अभिनंदन को हम खुद सलाम करते हैं, लेकिन वॉर के खिलाफ है। जुहगली डोंगर के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे सोहराब साहब। उनका इंतकाल हुए लगभग 10 साल हो गए, लेकिन इस इलाके की हमारी नगर सेविका मेहर आपा और उनके शौहर और पूर्व नगर सेवक मोहसिन हैदर साहब, इन दोनों की दयानतदारी है, इन दोनों की महानता है। उन्होंने ऐसे इस इलाके के ज़मीनी नेता को याद रखा, और आज ऐसे सोहराब साहब के नाम पे एक रोड का नामकरण हुआ। उस नामकरण उत्सव में आज हम लोग यहाँ पे शामिल हैं। मैं मेहर आपा और मोहसिन भाई को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसके साथ साथ सोहराब भाई से जुड़े तमाम जो लोग थे, उनसे मोहब्बत करने वाले जो कांग्रेस के लोग थे या इस इलाके के जो लोग थे, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके नेता, उनके रहनुमा के नाम पे हमने जो रोड बनाया, इसका अर्थ है कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को कभी भूलती नहीं है। ऐसा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे तब इस देश के जवानों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। इस देश के ही जवान थे जो लाहौर तक घुस गए थे, और आधे घंटे के अंदर हमने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को, जवानों को कब्जे में कर लिया था। 2-2 बार तो पाकिस्तान को हरा चुके हम लोग। उसके लिए हमको नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है अपने देश के जवानों के। उन जवानों पर हमें गर्व है, फख्र है, और ऐसे जवानों के नाम पे मोदी जी और अमित शाह राजनीति न करें तो देश के लिए भला होगा। मैं वही कहना चाहता हूँ, मुंबई महानगर पालिका में जो है एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। कॉरपोरेशन के लिए एक नगर सेवक हुआ करता है, विधानसभा के लिए एमएलए हुआ करता है, और पार्लियामेंट के लिए एमपी हुआ करता है। तो सब अपने अपने निज़ाम के हिसाब से काम करें, बेहतर है। ये जो दिल्ली से लेके, अभी हमारे संजय निरुपम जी बोल रहे थे, दिल्ली से लेके गली तक झूठ फैलाने का काम भाजपा वाले करते हैं। और उसी का एक आपने यहाँ देखा, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो कॉरपोरेशन के तहत जो पास हुआ है, उसको इस तरह के जो है आकर आधी रात में आकर लोग जो है इस तरह का काम करके चले जाते, अचानक करके चले जाते। ये किसी भी पार्टी के लिए शोभा नहीं देती, और मैं खासकर आपके माध्यम से कहना चाहूँ बीजेपी को जो है गली से दिल्ली तक ऐसे काम नहीं करना चाहिए। जो काम किया उसका श्रेय लीजिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं तो आपके माध्यम से पहला ये कहना चाहूँगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने आने के पहले जो बायोडाटा बना के दिया था लोगों को, उसमें से एक चीज़ की है क्या? नहीं की है। और अगर जब देश के सैनिकों की बात करोगे तो पाकिस्तान के साथ में हमारा 3 बार युद्ध हुआ है, हमने कभी पीछे नहीं हटे, हम आगे ही बढ़े, और हर वक्त उन्होंने हमारे साथ तय किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया, और बैठ के एग्रीमेंट करके उन्होंने सरेंडर किया है। तो ये कोई अमित शाह और नरेंद्र मोदी कोई टॉनिक लेके नहीं आए कि जिसकी वजह से हमारा सैनिक खड़ा है। हमारा सैनिक 24 घंटा देश के हिफाजत के लिए खड़ा है, और वो किसी से नहीं डरता है, पाकिस्तान से तो डरता ही नहीं। हमारा ये कहना है कि 2 परिवार भी एक झोपड़े में रहता है, तो एक बेडरूम और किचन में 2 फैमिली, माँ बाप और बेटा और उसकी बहू नहीं रह सकती है। तो हम चाहते हैं कि गरीब है वो कहाँ से घर लाएंगे, तो हम चाहते हैं कि उनको 500 कारपेट स्क्वायर फीट मिलना चाहिए, जिसकी वजह से उनके घर में डिस्प्यूट नहीं हो। अगर 2 भाई रहते तो वो भी रह सकेंगे। हम ये सोचते हैं कि आज मुंबई शहर के अंदर कोई घर लेना चाहेगा तो कोई आसान चीज़ नहीं है, तो गरीब को घर मिलना चाहिए। खाली ये ही नहीं, राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि जो भाड़े के मकान है, उस मकान को भी अगर वो समझो 150 स्क्वायर फुट या 80 स्क्वायर फुट है, उनको भी हम 500 कारपेट स्क्वायर फुट देने वाले हैं। तो ये दोनों के लिए है, स्लम के लिए भी और चाली में रहने वाले लोगों के लिए भी। ये कहना कि यूथ हमारे साथ नहीं है तो वो बहुत ही गलत है। अभी सूफियान जी ने अभी हम राहुल जी के ही आदेश पर हमने एक वार्ड अभियान शुरू किया है, और यूथ के ही नाम पे सूफियान जी हमारे नंबर 1 उत्तर पश्चिम जिला से रहे हैं, जिन्होंने 11 से 13 हज़ार यूथ को जोड़ा है वार्ड अभियान के ज़रिए। ये यूथ साथ नहीं है, सिर्फ बीजेपी के साथ है, वो गलत है। और आपने अभी रिसेंटली आपने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है,
तो मैं कहना चाहूँगी, मैंने नहीं कहा, ये बीजेपी का स्लोगन है। स्लोगन है, ये आपने हमें बताया है, तो ये मैं इसलिए ये कहना चाहूँगी कि मोदी है तो झूठ पर भी यकीन है, ये हम कहेंगे कि वो कितना भी झूठ बोले लोगों को वो यकीन करवा के ही रहते हैं। अभी जस्ट आपने पूछा कि 300 पाकिस्तानी मारे गए हैं, उसकी कोई रिपोर्ट है? उसकी कोई रिपोर्ट किसी ने पेश नहीं की है। सो ये कहना कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी और हमने पाकिस्तानियों को मार गिराया, तो उसकी कोई रिपोर्ट आप पेश कीजिए। जब आपसे रिपोर्ट मांगी जाती है तब आप मुद्दा बदल देते हैं। चुनाव के पहले आप आतंकवादी संगठन ये वो सारी आप आतंकवादी सर्जिकल स्ट्राइक आप सब कीजिए। आम लोगों की बातें आप कब करेंगे? हमारे जो आम लोग हैं उन्हें जो परेशानी है उसकी बातें आप कब करेंगे? राहुल गांधी जी ने किया ना। बिल्कुल। अब की बार किसकी सरकार? अब की बात राहुल की सरकार। कांग्रेस पार्टी सबसे इम्पोर्टेंट। हम महिलाओं का पूछे ना, एक महिलाओं के लिए घर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सोचते हैं कि मरने से पहले, इसलिए राहुल जी ने कहा है कि कांग्रेस जिताओ 1 BHK पाओ। अल्हम्दुलिल्लाह 101% वो ऑलरेडी जो उन्होंने वादा किया राजस्थान में शुरू हो गया। तो ये सिर्फ जुमले नहीं है, ये हकीकत में है और ये ज़रूर होगा। बिल्कुल। ऐसे में बात की जाए, लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल करीब आ चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने राजनीतिक हथकंडे को लेकर, अपने अपने अभियान को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। जहां बीजेपी की संकल्प रैली चल रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से चलो वार्ड का एक अभियान शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से रोड के उद्घाटन की बात करें तो कांग्रेस मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम द्वारा यहाँ पर कहा गया कि जिस तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर चुनावी जुमला है, उन्होंने करार दिया और कहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए और अब की बार कांग्रेस सरकार, जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने कहा। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव नज़दीक है और सभी राजनीतिक पार्टियाँ अब कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती हैं। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।